दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेआईबी का इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एंड IIFM। यूनिट नंबर 1 है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यह हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, जिसका एक जो है आपका जो वैलिडिटी है 6 महीने के लिए, दूसरा जो है आपका वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग के लिए है। कोई पेपर करते हैं दोनों जगह ही आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी करते हैं तो दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप प्रिंसिपल्स करते हैं दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर रिटेल बैंकिंग करते हैं तो दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। और अगर कॉम्बो पैक लेते हैं तो दाम है 2500 रुपये, यहाँ दाम है 4000 रुपये। पहला चीज़ पाइए, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज पर, ठीक है, एनगस मेडिसन का जो डेटाबेस है, ठीक है, एनगस मेडिसन का जो डेटाबेस है, ठीक है, इनके हिसाब से जो इन्होंने डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें भारत प्लस चाइना कर दीजिए, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कितना करते हैं उसके बारे में बताया इन्होंने। अगर हम लेते हैं सन 1000 AD, यानी ईसा के जन्म के 1000 साल बाद, यानी जब क्राइस्ट पैदा हुए गए थे उनके 1000 ईयर्स के बाद, उस समय दुनिया में भारत और चाइना मिल के मात्र 5% का GDP को ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे 1600 AD हुआ, यानी 1600 AD हो गया, जब जीसस क्राइस्ट की जन्म से एक 1600 ईयर्स के आगे हम बात कर रहे हैं, यानी यीशु मसीह के जन्म के 1600 साल के बाद, उस समय दुनिया में 52% यानी 52% का कंट्रीब्यूशन भारत और चाइना दोनों मिलकर करता था। चाइना जिसमें कि 29% का स्टेक चाइना का था और भारत 26-23% का स्टेक भारत का था। अब हम यानी पूरी दुनिया में चाइना और इंडिया का दबदबा था, बोल सकते हैं GDP कंट्रीब्यूशन में एक दो। फिर अब आया एक सेंचुरी की बात करें, यानी 1700 AD में अब देखेंगे तो चाइना का जो GDP का जो शेयर था वो डिक्लाइन हो गया, यानी घट गया, गिर गया। जबकि उसी समय भारत का जो शेयर था वो बढ़ गया, 24.4% हो गया पूरी दुनिया के आउटपुट का, ग्लोबल आउटपुट यानी GDP में भारत का कंट्रीब्यूशन 24.4% हो गया। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यानी ब्रिटिश सरकार का शासन, सरकार नहीं बोलेंगे, ब्रिटिश का आप बोलिए कि शासन आया देश में, और उस समय भारत गुलाम हो गया अंग्रेज का, और बहुत सारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। अल्टर्ड का मतलब है चेंज हो गया। 1820 सदी तक आते आते भारत का जो शेयर था वो गिरावट की तरफ गिरने लग गया और गिर के पहुंच गया 16.1% पे। कितना गिर के होगा? 16.1% पे आ गया। फिर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं, वो हर साल निकालती है ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन हम बात करें ग्लोबल GDP के परस्पेक्ट में 2021 की बात कर रहे हैं, उस समय 7.3% आ गया था। ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि जब आज़ाद हुआ था भारत 1947, उससे 1.5%, 1.7% या 2% के आसपास में था भारत की GDP, जो आज की डेट में 7.3%, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो GDP परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल P। क्या बोलते हैं? GDP परचेजिंग पावर पैरिटी को हम ट्रिपल P के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत का जो स्थान है वो कितने स्थान पे? तीसरे नंबर पे है पूरे दुनिया में, जो कि ओनली आफ्टर है अमेरिका के और चाइना के। जो GDP परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी बोल सकते हैं ट्रिपल P, भारत उसमें रैंक करता है, तीसरा स्थान पे आता है USA और चाइना के बाद। ठीक है, यानी पहला स्थान पे कौन हो जाएगा आपका? आप बोल सकते हैं कि अमेरिका हो गया, USA, दूसरे स्थान पे चाइना हो गया और तीसरे स्थान पे भारत हो गया। ठीक है, अब जो आज की डेट में हम बात करेंगे कि जो भारत का आज जो भारत का एक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो गया, आज की डेट में भारत हो गया। इंडिया का जो इकोनॉमिक था, इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था, खास करके ब्रिटिश राज में बहुत ही बुरा था, डिसमल था। डिसमल का मतलब है, हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में, वेरी पुअर था। ठीक है, कहता बहुत ही पुअर था। अब हम आएंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा समझते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, दुनिया भर की इकोनॉमिक को क्लासीफाई करते हैं ये, और ये कैसे क्लासीफाई करने का तरीका है? पर कैपिटा इनकम। इनका मानना है कि पर कैपिटा इनकम से हम पूरे दुनिया में क्लासिफिकेशन करते हैं आदमियों का।
तो इनके हिसाब से चार तरह कैटेगरी है। एक हो गया लो इनकम वाली कैटेगरी, दूसरा हो गया मिडिल इनकम में भी लो मिडिल इनकम वाली कैटेगरी, फिर हो गया अपर मिडिल इनकम वाली कैटेगरी, और तीसरा हो गया चौथा हो गया हाई इनकम कैटेगरी। चार तरह की कैटेगरी इन्होंने बनाया है। आपको दो इंडियन इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम है, जो भारत की इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम है 2019 में अगर हम बात करें, उस समय था $1891 था। कितना था? $1891 था उस समय। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी में, क्या बात कर रहे हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। भारत जो है तीसरा बड़ा इकोनॉमी है पूरे दुनिया में, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पीसीआई, जिसमें भारत का रैंक बहुत ही पीछे है, तो क्या बोलना चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्थान है परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी में, उसमें तीसरा स्थान पाता है पूरा दुनिया की इकोनॉमी में। पर जैसे ही पीसीआई लगा देते हैं, पीसीआई का मतलब हो गया पर कैपिटा इनकम, भारत का स्थान बहुत नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि जो लो पर कैपिटा इनकम है, ये बेसिकली मेनली किस वजह से होता है वो हम बात कर रहे हैं। जो लो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश का, ये मेनली आपका हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, यानी गरीबी ज़्यादा होने की वजह से है, ये पहला कारण हो गया। दूसरा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा है इलिटरेसी यानी अनपढ़, यानी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये तीसरा कारण हो गया। जब लो पर कैपिटा इनकम है मेनली आपका जो है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी की वजह से है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और इलिटरेसी यानी अनपढ़ की वजह से है, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप बोल सकते हैं भारत जो है एक तरीके का बैकवर्ड नेशन है, यानी पिछड़ा हुआ देश है। भारत क्या एक तरीके का बैकवर्ड नेशन, एक पिछड़ा हुआ देश है। उस समय जिस समय भारत को आज़ादी मिला था, यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिला था उस समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। फिर गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ के पर काम किए 5 ईयर प्लान के थ्रू, ठीक है। और इन्होंने सेट किया टारगेट्स, इंश्योर किया कि प्रॉपर फंड एलोकेट किया जाए डेवलपमेंट के लिए वेरियस सेक्टर्स में। तो भारत क्या था, जिस समय आज़ादी हुआ था उस समय भारत एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था, बैकवर्ड नेशन था। सरकार ने काफ़ी कुछ किया डेवलपमेंटल इश्यूज़ के लिए 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से, जहाँ पे उन्होंने टारगेट सेट किया कि इतना टारगेट में से हम ग्रो करेंगे, एलोकेशन किया फंड्स को, और बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम किया उन्होंने, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी का, वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया लो पर कैपिटा रियल इनकम। जो रियल इनकम है उसमें लो पर कैपिटा इनकम है, या बोल सकते लो पर कैपिटा इनकम है। दूसरा हो गया रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी है हमारे देश की, ये भी कारण का बात है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया था। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार लगता भी था तो वो कम पैसे वाली रोजगार लगती, जितने पैसे में लगना चाहिए उससे कम पैसे में लोग काम कर रहे थे। और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलो एम्प्लॉयमेंट बोलो, कहने मतलब है कि कभी काम मिले कभी काम ना मिले। और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा हम रिलाई करते थे प्राइमरी सेक्टर पे। अब हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर क्या है यहाँ पे? खेतीहर, एग्रीकल्चर हम जिसको बोलते हैं, वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। फिर हो गया जो गरीबी यानी पॉवर्टी का विस्कस साइकिल सर्कल है, वो आ गया। फिर दूसरा बात है कि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लग गई आपका। हमारे पास यहाँ पे जीआईबी का दो तरह के कोर्सेज है, एक है 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स है, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाला कोर्स है। मर्जी है जो चाहे आप कोर्स कर सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो है, क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। इंडियन इकोनॉमी करते हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप प्रिंसिपल्स का पेपर करते हैं दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है 2000 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग का पेपर करते हैं दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 2000 रुपये। रिटेल बैंकिंग का पेपर का दाम करते हैं 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। कॉम्पी पे करेंगे दाम है 2500 रुपये, दाम है 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib.medigi.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।